हिजबुल्लाह तो एक आतंकवादी संगठन ही माना जाएगा ना। नहीं, इसको आपने सर्टिफिकेट दिया है। हाँ, इजराइल बिल्कुल आतंकवादी है। ये जिस हसन नसरुल्लाह की बात कर रहे हैं, लेबनान का आतंकवादी संगठन है वो हिजबुल्लाह, जिसका संगठन ही उग्रवादी है। अगर उस हसन नसरुल्लाह को 80 टन बम छोड़ करके इजराइल ने मट्टी में मिला दिया तो किसके जीजा को दिक्कत हो रही है साहब? नहीं, ईरान ने हमला करा तो बहुत बढ़िया करा है, पर इजराइल के ऊपर हमला हो रहा है, वो जवाबी हमला कर रहा है, वो गलत है। अभी आपका मेरा नाम कारी मोहम्मद इस्माइल। कहाँ से इस्माइल जी आप? मैं यहीं दिल्ली IP एक्सटेंशन पटपड़गंज से हूँ। क्या बोलेंगे सर, जिस तरीके से दुनिया अभी वर्ल्ड वॉर 3 के मुहाने पे खड़े हो रखी है, जो पूरा मिडल ईस्ट है वहाँ पे जंग छिड़ा हुआ है पिछले 1 साल से, इजराइल पे जो एक तरफा एक के बाद एक जो कंट्री हमला कर रहे हैं, पहले हमास ने हमला किया, 1 साल से हमास और इजराइल का युद्ध चल रहा था, हिजबुल्लाह उसमें शामिल हो गया, अब इसके बाद जो ईरान ने परसों हमला कर दिया, उसके बाद जो वर्ल्ड वॉर 3 की जो खतरा लग रहा है, क्या बोलेंगे इसके ऊपर? भारत जिस तरीके से पुराना दोस्त रहा है इजराइल का, मोदी जी खुद दोस्त रहे नेतन्याहू का, भारत के लोग किसके साथ खड़े हैं? इजराइल के साथ खड़े हैं या फिलिस्तीन हिजबुल्लाह के साथ खड़े हैं? देखिए, मुझे नहीं पता आपको कितना मालूम है कि भारत का ईरान के साथ बहुत पुरानी दोस्ती है। ये जो इशू है ये आज का नहीं है, बरसों पुराना इशू है। बहुत पुराना वो मस्जिद अक्सा है, वहाँ पे उसको लेकर के काफ़ी इशू है। जब जब भारत मुश्किल में फंसा है, जब जब भारत जंग के मैदान में गया था, तब तब इजराइल ने हमारी मदद करी है, चाहे वो मिसाइल देने की बात हो, चाहे करगिल युद्ध में मदद करने की बात हो। अभी कुछ दिन पहले देखा गया जो हिजबुल्लाह चीफ हसन नसरुल्लाह मारा गया इजरायली हमले में लेबनान के अंदर, उसके बाद जो अलग अलग शहरों के अंदर प्रोटेस्ट हुए हैं, मुस्लिम समाज जो जिस तरीके से प्रोटेस्ट कर रहा था इजराइल के खिलाफ, चाहे वो लखनऊ हो, दिल्ली हो, श्रीनगर हो, ये क्या वजह देखते हैं? प्रोटेस्ट किस वजह से हो रहा था? वजह क्या है उसके पीछे? वजह यह है कि फ़लस्तीन पे जुल्म इन्होंने शुरू से किया है इजराइल ने। हाँ, इजराइल ने बिल्कुल जुल्म किया है। फ़लस्तीन वालों की ज़मीन है, वहाँ उनको बसने के लिए ज़मीन दिया गया था। हिजबुल्लाह तो पर लेबनान का संगठन है। हाँ, नहीं, हिजबुल्लाह लगना वो जाहिर सी बात है कि जब उनकी एक दूसरे की दोस्ती है, हाँ दोस्ती है, तो मुस्लिम उम्मा के फाट हैं इस वजह से। नहीं, वो और भी इंटरनल उनका कुछ मामला हो सकता है। अगर आपका कोई दोस्त अगर आपको कोई मार रहा हो, जाहिर सी बात है आपके दोस्त के दिल में दर्द तो होगा। कहीं ना कहीं अगर कुछ नहीं करेगा आपके साथ डिफेंस में वो आएगा, आपका दोस्त, आपका फ्रेंड। लोगों के दिल में दर्द हुआ, इस वजह से प्रोटेस्ट किया। लेकिन यह है कि जाहिर सी बात है कि वहाँ उन पे फ़लस्तीन पे जुल्म हो रहा है, चूँकि उनको बसने के लिए ज़मीन इजराइल को फ़लस्तीन नसरुल्लाह जो था सर, एक वर्ल्ड डेजिग्नेटेड टेररिस्ट था, बड़े बड़े संगठन, बड़े बड़े देश ने, UN ने उसको एक टेररिस्ट का दर्जा दे रखा था। जब वो मारा जाता है तो उस पर क्यों प्रोटेस्ट होता है? उसके मरने पे यहाँ लोग क्यों मातम मनाते हैं? आपने पूछा, आपने कुछ और, आप क्वेश्चन को जो है वो डाइवर्ट करके दूसरी तरफ लेकर के जा रहे हैं। यहाँ नसरुल्लाह के मौत के पे जो यहाँ प्रोटेस्ट हुआ, टेररिस्ट का कोई मामला नहीं है। उनका अपना एक कंट्री का दूसरे कंट्री के साथ उनकी अपनी इंटरनल पॉलिसी है, किसने किस पे क्या कब्जा। हिजबुल्लाह तो एक आतंकवादी संगठन ही माना जाएगा ना। नहीं, इसको आपने सर्टिफिकेट दिया है। UN डेजिग्नेट कर रखा है सर, US ने माना है, बहुत से देश हैं, 50 से ज्यादा देश। देखिए आप, हाँ, इजराइल बिल्कुल आतंकवादी है, क्योंकि देखिए आप जाकर के वहाँ पे किस तरीके से बच्चों को, उस शहर को उन्होंने कैसे। आप आतंकवादी इजराइल को बता रहे, इजराइल भारत की मदद करता है जब भी युद्ध के मैदान में जाता है, मोदी जी के साथ दोस्ती है। पॉलिसी, फॉरेन पॉलिसी है। मैं तो देखिए भारत का जो स्टैंड होगा, मैं भारत के साथ हूँ, मेरा मुल्क है, मैं अपने देश के साथ हूँ। क्या नाम है सर आपका? साहब पता नहीं कौन सा इतिहास पढ़ करके आए हैं। एक तरफ आज अभी ईरान के पक्ष में इतनी बड़ी बड़ी बातें बोल रहे हैं, वो 1-2 करोड़ का देश है, हमारा पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान, वो ईरान को अभी 2003 में गाली दे रहा था, सिर्फ और सिर्फ क्यों? क्योंकि अमेरिका के साथ गलबैया करना था। उन्होंने बोले इजराइल आतंकवादी संगठन है, आतंकवादी देश है। इजराइल के अंदर रात को चोरी छुपे 4 बजे आप हमला करोगे, वहाँ की बहन बेटियों को मारोगे, पेट में पल रहे बच्चों को मारोगे, इजराइल के लोगों को मारने का काम करोगे, और इजराइल आपको छोड़ देगा? डंके की चोट पर ठोकेगा आपको, और बिल्कुल सही ठोका। ये जिस हसन नसरुल्लाह की बात कर रहे हैं, लेबनान का आतंकवादी संगठन है वो हिजबुल्लाह। और ये सिर्फ केवल हसन नसरुल्लाह नहीं, लेबनान के अंदर जो हिजबुल्लाह नाम का संगठन बना रखा है, आप गूगल पर सर्च करोगे हिजबुल्लाह, तो उसने खुद बता रखा है ये उग्रवादी संगठन है, जिसका संगठन ही उग्रवादी है, जिसका काम ही उग्रवाद, जिसका काम ही है पूरे विश्व में आतंकवाद बांटना। अगर उस हसन नसरुल्लाह को 80 टन बम छोड़ करके इजराइल ने मट्टी में मिला दिया तो किसके जीजा को दिक्कत हो रही है साहब? मजा आया, और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूं। तो दोस्तों, आप लोगों ने वीडियो देखी, उम्मीद करता हूं दोस्तों आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। बहुत दिनों के बाद कुछ अजीब सा हुआ है पाकिस्तान आर्मी के द्वारा, जो इंडिया बेस्ड कंटेंट बना रहे थे और कुछ अच्छे काम कर रहे थे। शायद उनके जो चैनल तो नहीं, आई थिंक बैन हुए हैं, बट उनको कुछ रगड़ा गया है कि आप ऐसा काम मत करिए, आप भारतीयों की तारीफ मत करिए, खास करके आप मोदी जी की तारीफ मत करिए। और इससे बहुत से जो यूट्यूबर्स थे जिनके हम लोग वीडियो देखते थे, आनंद उठाते थे और अच्छा काम कर रहे थे सभी यूट्यूबर्स, बट उनके कंटेंट बदल गए हैं दोस्तों। अब कोई ब्लॉगिंग कर रहा है
अब तो सभी लोगों ने तो जियो पॉलिटिक्स बंद ही कर दी यार। दोनों देशों के लोगों को मिलाने की बातें चल रही थी, दोनों देशों के रिश्ते को अच्छे करने की बातें चल रही थी, अचानक से जियो पॉलिटिक्स बंद हो गई और इसी मुझे दिख गई एक